दोस्तों, यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो रिजल्ट आ चुका हो। क्लियर हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा। और यहाँ पर आप तैयारी की शुरुआत, इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, किस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो इस बार फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 70% मार्क्स आपका जुड़ेगा रिटन एग्जाम का, जो आपने परीक्षा दी है ऑनलाइन मोड में, और 30% को यहाँ पर बांट दिया गया है दो पार्ट में, जिसमें 15 नंबर आपका रहेगा इंटरव्यू का और 15 नंबर रहेगा आपका डेमो टीचिंग का। तो 70 नंबर की जो आप परीक्षा दे चुके हैं उसका, और 30 नंबर आपका रहेगा आगे का जो प्रोसेस जो अभी बाकी है। फाइनल मेरिट बनने के बाद ही आपका चयन होगा। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि केवीएस का इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें। बहुत से लोग जो हैं गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर ऐसी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बेसिक हम क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। उनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, गाइडेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दो चीज़ें हैं, आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू की और आपको तैयारी करनी है टीचिंग की। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जैसे इंटरव्यू जब आप जाते हैं देने तो आपका जो है ड्रेसिंग, मतलब ड्रेस जो है वो कंफर्ट होना चाहिए। मतलब आप ऐसी ड्रेस पहने जिसमें आप खुद को कंफर्ट फील करें, कुछ नया मत ट्राई करें। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर कुछ आप नया ट्राई करते हैं, कोई भी ऐसी ड्रेस अगर आप पहली बार पहनते हैं एकदम नई, तो हो सकता है आप उसमें असहज महसूस करें। तो नॉर्मल आप ड्रेस पहन करके जाइएगा जब भी आपका इंटरव्यू डेट लगता है। दूसरी बात, आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप केवीएस के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आप इंटरनेट से इकट्ठा करिए। केवीएस की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने रीजन हैं, कितने जोन हैं, XYZ सिटी में बांटा गया है तो इसमें कौन कौन सी सिटी हैं, जोन कितने हैं और प्रत्येक जोन में कौन कौन सी सिटी या महानगर नगर शामिल हैं। ठीक है, केवीएस के कुल कितने रीजन हैं, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। इससे प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब ये तो इत्तेफाक की बात है कि आपके इंटरव्यू में जो सामने एग्जामिनर हो, जो इंटरव्यू आपका ले रहे हो, वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो तो अलग की बात है। आप यहाँ पर केवीएस में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं या किसी भी जॉब के लिए आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आप आखिर इससे क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो इसको लेकर के आप अपना जवाब ढूंढिएगा कि आप आखिर केवीएस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। बेहतरीन जवाब आप अपना ढूंढिएगा, ऐसा जवाब जिससे आप सामने वाले पर थोड़ा सा प्रभाव छोड़ पाएँ। दूसरी बात, एनसीएफ, आरटीई और एनईपी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते। कारण है, एनसीएफ क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें कंप्लीट जानकारी है कि बच्चों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, किन किन चीज़ों को किस स्तर पे हमें करना है। तो एनसीएफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी तक क्या था, एनसीएफ का जो लेटेस्ट दस्तावेज था वो था 2005 और अभी एनसीएफ अपडेट हो चुका है। आई थिंक 2020 में एनसीएफ दोबारा अपडेट हो चुका है। तो नए वाले एनसीएफ को भी आप पढ़िए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या बदलाव हुआ है पहले से, आप उसको पढ़िए, उसके नोट्स भी बनाइए ताकि इंटरव्यू के पहले 1-2 दिन पहले आप उसका क्विक रिवीजन कर पाएँ। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स और इसकी जो धाराएं हैं जिनसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे को हम दंड क्यों नहीं देते हैं, फेल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि आरटीई में जहाँ तक मुझे याद है 38 धाराएं हैं, तो इन सभी धाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आरटीई कब लागू हुआ, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, विकलांग बालकों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। एक एक धारा आपकी रटी होनी चाहिए। कितने घंटे न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं टीचर के लिए, ओवरऑल मंथ में कितने घंटे, ये सब जानकारी आप अच्छे से कलेक्ट करिए, मतलब कुछ भी छूटने ना पाए। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे यूपी टेट, सी टेट के लिए, वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब जो है आपको पढ़ना है जॉब लेने के लिए। तो अब जो है आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस थ्योरी को आप बिल्कुल निचोड़, बिल्कुल कुछ भी एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। कहीं से भी प्रश्न आपसे इंटरव्यू में सामने पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन नहीं होंगे कि आप 3 हटा दें और 1 टिक लगा दें या तुक्का लगा दें शायद सही हो जाए। सामने आपको फेस टू फेस जवाब देना होगा। तो आरटीई, एनसीएफ के चारों संस्करण के बारे में आप पढ़िए।
ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना होगा एनसीएफ 2005 और जो लेटेस्ट वाला है। इसके पहले भी एनसीएफ आ चुके हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहली बार कब आया, तो 1975 में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको लेकर के भी आपको पढ़ना है। लेसन प्लान, क्योंकि टीचिंग जो होता है उसके पहले आप एक लेसन प्लान तैयार करते हैं, तो लेसन प्लान तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या शैक्षिक उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी कराई जा सकती है, कितने प्रकार का लेसन प्लान होता है, ड्यूरिंग क्या रहती है। इसके साथ ही साथ आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ करके जाना है, उसके क्या रूल है, क्योंकि इससे प्रश्न 100% आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नहीं भी अगर पूछे गए, मान लिया इत्तेफाक की बात है कि आपसे नहीं पूछे गए, बट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रेयर यानी प्रार्थना सभा के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। लंच के समय ऐसा भी नियम है कि बच्चों के साथ ही हमें जो मतलब क्लासरूम होता है उसमें बच्चों के साथ ही हमें लंच करना होता है टीचर को। हालांकि वो चीज़ें स्कूल में अप्लाई हो या ना हो, लेकिन जो रूल बनाए गए हैं, जो एनसीएफ में लिखा है, जो आरटी में लिखा है, उन सभी बातों को आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 1 और 2 बच्चों को, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाता है। रिटन रूप में ये लिखा हुआ है एनसीएफ में कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिया जाता है बच्चों को होमवर्क, हर स्कूल में दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज है एनसीएफ के बारे में, बच्चों के संबंध में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, एनईपी में क्या कहा गया है, आरटी में क्या कहा गया, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग के क्या रूल रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेयर, प्रार्थना सभा और लंच के क्या रूल रहते हैं, सब पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आधार पर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा सा 500 रुपये तक अरेंज करके आप छोटा सा एक वाइट बोर्ड या फिर आप ब्लैक बोर्ड ला सकते हैं। वैसे वाइट बोर्ड लाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि केवीएस के स्कूल्स में वाइट बोर्ड ही होंगे, यानी जो मार्कर से लिखने वाले बोर्ड होते हैं वही होंगे। तो उस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आपकी डेमो टीचिंग लगेगी वहाँ पर भी आपको इसी तरीके का बोर्ड मिलेगा जिस पे आप मार्कर से लिख पाए, क्योंकि मार्कर से अगर आपने कभी भी इसके पहले नहीं लिखा है, पहली बार आपको अचानक लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको असहज महसूस करेगा। आप प्रॉपर एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाएंगे। आपका अक्षर, मान लिया जैसे आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, फिर ये सीधे सीधे जाने के बजाय कभी कभी क्या होता है, अक्षर ऐसे भागने लगता है। तो ये सब चीज़ें आप तब तक घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक इंटरव्यू के लिए डेट पक्का नहीं हो रही, फिक्स नहीं हो रही। अभी आपके पास समय है, जब डेट आ जाएगी पास में तब मुश्किल से 10 से 15 दिन का ही समय मिलेगा। तो बेसिक प्रैक्टिस आप घर में करिए, ठीक है। बोर्ड ले आइए, कहीं से भी मैनेज कर लीजिए, और उस बोर्ड पर आप खड़े होकर के, तैयार होकर के अच्छे से टीचिंग करने की प्रैक्टिस करिए। जो लोग कहीं ना कहीं टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक कहीं भी पढ़ाया नहीं है और केवीएस में आपका स्कोर अच्छा है, 130 125 आ चुका है, अब आपके पास खाली 2 ही स्टेप बचे हुए हैं, तो इस प्रैक्टिस को जरूर करिए। कहीं ऐसा ना हो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया और आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, टीचिंग में आप हड़बड़ा गए, गलती कर बैठे या लिख नहीं पा रहे हैं बोर्ड पे, या बोर्ड पे कैसे खड़ा हो जाता है, लेफ्ट साइड खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर के पढ़ाया जाता है, या फिर राइट साइड, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, श्यामपट्ट का कैसे उपयोग करना है, इन सभी बातों की जानकारी आप इकट्ठा करिए। इंटरनेट से, डीएलएड या बीएड की बुक्स से बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल ये पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन किया है, एक तरीके से आपको होमवर्क दे दिया है कि इतनी सारी चीज़ें आप कलेक्ट करिए, पहले इसके बारे में पढ़िए, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे। केवीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आप नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आप कंफ्यूज हैं कि केवीएस और बिहार शिक्षक भर्ती में कौन सी जॉब हमें ज्वाइन करनी चाहिए, तो उसके रिकॉर्डिंग एक वीडियो हमने बनाया है, यहाँ पर उस वीडियो को आप देख सकते हैं क्लिक करके। एक और यहाँ पर वीडियो बन करके आ रहा होगा केवीएस की सैलरी से संबंधित, जो भी आपको आवश्यकता हो इन वीडियो को आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।